नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया जॉब लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज का जो जॉब है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज़ है और आज का जो जॉब है वो टोटली बंधन बैंक से इस रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है। तो आप बंधन बैंक के ऊपर जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के वैकेंसीज़ है। आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन है। तो कौन-सा वो क्वालिफ़िकेशन है, कौन-सा वो क्राइटेरिया है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि कुछ हिडन टिप्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं इस जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ बंधन बैंक के ऊपर जो जॉब है, वो टोटली आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो टोटल पोस्ट है, यहाँ पे देखिए कौन-सा पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट है, इसके ऊपर आपको वैकेंसीज़ दिया जा रहा है। साथ ही साथ एनालिटिक्स का पोस्ट है, साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट है। तो आप कहेंगे सर इतना हाई क्वालिटी का पोस्ट है, तो हम लोग तो कर नहीं पाएँगे क्योंकि मुझे तो 12 पास मैं कर चुका हूँ, मुझे तो 10th पास में कर चुका हूँ, तो मेरे लिए क्या कोई जॉब है? हाँ, बिल्कुल है ना, ज़रूर देखिए। जैसे क्लार्क के लिए पोस्ट है, क्लार्क के पोस्ट के लिए आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे भी 12 पास, ग्रेजुएशन पास आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, यहाँ पे आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के ऊपर आपको ऑब्वियसली ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के ऊपर होना चाहिए। मतलब आप बीकॉम, एमकॉम कंप्लीट कर चुके हैं तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैनेजर के लिए भी होना चाहिए। हेड ऑफ ऑपरेशंस और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बाकी जो पोस्ट है रिकवरी ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, एक्सपर्ट ऑफिसर, नेटवर्क इंजीनियर, तो इस तरीके से पोस्ट के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन हायर लेवल में चाहिए। बाकी कुछ पोस्ट में आपका एटलीस्ट 12 स्टैंडर्ड पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब के लिए जो डिटेल्स है वो 18 टू 40 ईयर्स तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। इस एज लिमिट के अगर आपका ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस एज लिमिट को जरूर मार्किंग करना और आपका स्केल पे स्केल रहेगा 3.5 लाख के ऊपर। ऑब्वियसली हर पोस्ट के लिए 3.5 लाख नहीं है। कुछ मैनेजर कैटेगरीज के पोस्ट के लिए इस तरीके से सैलरी पैकेज मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगा। तो आप जब इस जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे आपका डिसाइड किया जाएगा आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एटलीस्ट 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड और बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग आप कैंडिडेट है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 10 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड से लेकर अप टू इंजीनियरिंग तक आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। एप्लीकेशन के लिए कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिस लिंक में जाकर इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। जब प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन आस नाउ, तो ज्वाइन आस नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जब भी ज्वाइन आस नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा पोस्ट के लिए आप कौन सा डिपार्टमेंट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैं चूज किया ब्रांच बैंकिंग के ऊपर। और आपका एंटर योर लोकेशन, आप लोकेशन चूज करिए कौन सा लोकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। या कोई भी एक लोकेशन चूज कर लिया, आप आपके लोकेशन चूज करिए। उसके बाद आपका नेम डालिए, आपका नेम कौन सा है और आप जेंडर, आप मेल है फीमेल है और अदर्स है उसको टिक करिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, डे मंथ ईयर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप डे मंथ ईयर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका करंट पिन कोड, आपका पिन कोड मतलब आपका जो एड्रेस है उसका जो पिन कोड है, पिन नंबर है उसको डालना होगा। उसके बाद आपका करंट स्टेट जो है वो भी डालना होगा। उसके बाद करंट सिटी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन का लंबा लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो आप लंबा लिस्ट में आप कौन सा क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है वो डालिए। मान के चलिए यहाँ पे अदर्स कोई क्वालिफिकेशन है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग भी डालिए। और आपका इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस पहले है कि नहीं है वो भी डालना पड़ेगा। जैसे आप फ्रेशर है तो फ्रेशर डालिए, एक्सपीरियंस आपका है तो एक्सपीरियंस डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। तो कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना, तो फाइनली आपका मतलब अप्लाई हो जाएगा और आपको कंपनी से ही कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो इसी तरीके से आपको जॉब के अपडेट मेरे तरफ से आपको मिलता रहेंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी इस जॉब को शेयर करिए कि शायद उसको भी जॉब की ज़रूरत है।
तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।